पार्ट 3। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पे म्योंगवांग हाई के कुछ थर्ड ईयर वाले गेम खेल रहे हैं पीसी पर, और उन्हीं में से एक वो थर्ड ईयर वाला बॉस भी है। और तभी हमें कुछ और स्टूडेंट दिखते हैं जो साइड में खड़े हैं, और उन्हें देखकर लगता है वो बहुत मार खा के आए हैं। और तभी वो नीचे अपने सर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उतने में अपनी गेम छोड़ के लिए बोलता है, तुम सब किसी काम के नहीं हो। मैंने तुम्हें बोला था उस सेकंड ईयर वाले को यहां लेके आने के लिए, पर देखो तो तुम यहां पर फर्स्ट ईयर वालों से मार खा के आ गए। उतने में वो लड़का कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी ली उसके पांव पर लात मारता है। पर तभी उसके साइड वाला बोलता है, ली, हम यू से कैसे फाइट कर सकते हैं, वो तो टॉप डॉग था म्योंगवांग मिडिल स्कूल का। तभी ली के साइड में बैठा एक थर्ड ईयर वाला बोलता है, क्या ये उस फर्स्ट ईयर वाले की बात कर रहा है जो शीन के आगे पीछे घूमता रहता है? पर वो तो तुम्हारा जूनियर था ना स्कूल टाइम में। ली, तभी ली बोलता है, अब मुझे कैसे इतनी पुरानी बात याद होगी। पर उतने में वहां पर वो नामसोक वाली गैंग आ जाती है जो ली को बोलते हैं, तुम अभी अभी सस्पेंशन से वापस आए हो और आते ही तुम कांड करने लग गए, पर तुम्हें पता है ना ये हमारा एरिया है। और तभी ये सुनकर ली थोड़ा स्माइल करता है और अपने दोस्तों को वहां से चलने बोलता है। पर तभी वो बुली बोलता है, क्या तुम्हें गुस्सा आ गया? क्या तुम भूल गए तुम्हारी जगह क्या है? क्या तुम तुम्हारी औकात भूल गए, ली? पर तभी ली बोलता है, लगता है मैं नहीं, तुम भूल गए हो अपनी जगह। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ली को मारने के अपना हाथ घूमता है, पर उसका हाथ ली तक पहुंचे इससे पहले ही ली का पंच उस तक पहुंच जाता है। पर वो उसे बीच में ही रोक लेता है और बोलता है, तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते, फिर भी तुम इतना उछल क्यों रहे हो? और तभी ली उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मैं तुम्हें आज कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि आज मेरा सस्पेंशन से आने का पहला ही दिन है, तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। पर अगले ही पल ली उसे जोर से पंच करता है जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। और तभी ये सब देखकर जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो भी अपने अपने में फाइट करने लगते हैं। और तभी सीन थोड़ा टाइम आगे शिफ्ट होता है जहां जो उस बुली के साथ आए थे वो सब नीचे गिरे पड़े हैं। और तभी हमें वो बुली दिखता है जिसके सिर के ऊपर ली पाव रख कर खड़ा है। और तभी वो बोलता है, जाके नामसोक को बता देना, मैं जल्दी ही उससे अपना बदला लेने वाला हूं। पर तभी वो लड़का बोलता है, ली, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? याद रखना, तुम सिर्फ हैसोंग हाई से ही नहीं, सनराइज से भी दुश्मनी कर रहे हो। पर तभी ली बोलता है, उन्हें भी बता देना कि वो भी मुझसे कभी भी फाइट कर सकते हैं। और उतने में ली उस शॉप से बाहर निकल जाता है और वो चलते चलते सोचता है, अब मेरी बारी है म्योंगवांग बनने की। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें योंग और उसके दोस्त दिखते हैं, जहां पर उसके दोस्त बोलते हैं, योंग, इतना टेंशन मत लो, वो दोनों तो बस दोस्त है। पर योंग फिर भी कुछ नहीं बोलता। पर तभी उसका दोस्त फिर से बोलता है, तुम टेंशन मत लो, उस जैसे लड़के से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती, और लड़कियों को तो तुम्हारे जैसे लड़के पसंद आते हैं योंग। ये सब सुनकर तो उस दूसरे दोस्त को भी नहीं समझ रहा कि वो क्या बोले इससे। अब पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो सोचता है, उसने उसका नाम क्या बताया था, उजयशीर्ण? पर तभी वो मोटा फिर से बोलता है, योंग, ये सब छोड़ो, चलो हम सब मिलकर बॉलिंग करने जाते हैं। और ये सुनकर उनका दूसरा दोस्त भी योंग को चलने बोलता है। पर उतने में योंग चिल्लाता है, मैं नहीं आ सकता। पर यह सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, पर क्यों योंग? तभी सीरियस फेस करके योंग बोलता है, क्योंकि आज मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है। और यह सुनकर वो फिर से शॉक हो जाते हैं। पर तभी वो ये सब छोड़ के साथ में जाने लगते हैं। तभी वो एक गली से गुजरते हैं। उस गली में कुछ लोग मिलकर उनके ही स्कूल के स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। और तभी ये सब योंग का दोस्त देख लेता है और वो ये सब देखते ही उन बुली को मारने के लिए उनके तरफ जाता है, जहां पर वो एक बच्चे को धक्का देता है और फिर एक को पंच मारता है। और तभी वो और एक लड़के को मारने जाता है। वो लड़का कोई और नहीं, किम है, सनराइज का नया लीडर।
और तभी किम उस लड़के का अटैक डोज करता है और फिर उसे एक पंच मारता है, जो वो लड़का ब्लॉक तो कर लेता है, पर उस पंच के फायरस्ट से वो उड़ जाता है। पर किम वही नहीं रुकता और उस पर और एक अटैक करता है, जो जाके उस लड़के के पेट में लगता है और वो लड़का दर्द के वजह से नीचे गिर जाता है। और ये देखकर जिन लड़कों को उसने मारा था वो लड़के उस आके मारने लगते हैं और ये सब देखकर किम हंसने लगता है। पर तभी वहां पर वो मोटा आ जाता है, जो आते ही एक लड़के को किक मार के दूर फेंक देता है और दूसरे को उठा के जमीन पर पटक देता है। और तभी वो उसके दोस्त के तरफ देख ही रहा होता है कि उतने में किम उसे नीचे से पकड़ के उठा लेता है। किम के अटैक के वजह से वो मोटा सांस भी नहीं ले पाता, पर तभी उसे नीचे रखकर किम उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसे बहुत मारने लगता है। पर उसके इतने सारे अटैक खाने के बाद वो मोटा बेहोश हो जाता है, पर किम फिर भी नहीं रुकता और उसे फिर से एक पंच मारता है अपने पूरे ताकत के साथ। पर हमें दिखता है कि योंग ने सही टाइम पे आके किम का पंच अपने एक हाथ से रोक दिया है और ये देखकर किम भी शॉक हो जाता है। पर तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, जहां पर उन दोनों के पंच एक टाइम पर दोनों के फेस पे लगते हैं। पर उतने में थोड़ा सा पीछे हटके वो दोनों फिर से एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जहां पर किम उस पर बहुत सारे पंच मार रहा है, पर योंग उसके अटैक को आराम से ब्लॉक कर रहा है। पर तभी किम का एक पंच योंग के फेस पर लगता है, पर तभी योंग भी किम के फेस पर एक पंच मारता है, पर किम योंग के पंच को ब्लॉक कर देता है। पर तभी योंग फिर से एक पंच मारता है, पर किम उसका वो अटैक भी ब्लॉक कर देता है। पर उतने में किम उसका पाव पकड़ लेता है और योंग को जरा सा उठा के सामने वाले दीवार पे पटक देता है, जिससे योंग को थोड़ी सी चोट तो लगती है। पर तभी भी किम नहीं रुकता और किम मौके का फायदा उठा के योंग को बहुत सारे पंच मारता है, जहां पर उसे लगता है कि अब ये फाइट खत्म हो गए हैं। पर तभी वो शॉक हो जाता है, क्योंकि योंग अभी भी ठीक है। और तभी योंग किम को जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे किम को बहुत दर्द होता है और फिर वो भी गुस्से में योंग को मारने लगता है। पर योंग भी चुप नहीं बैठता और उसे मारने लगता है। और तब सी पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को बहुत मार रहे हैं और कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। और तभी उनके ये फाइट देखकर बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं। और तभी योंग के दोस्त सोचता है, ये क्या हो रहा है? वो लड़का कौन है जो योंग से इतने देर तक फाइट कर रहा है? पर दूसरे साइड वो दोनों एक दूसरे को बहुत मार रहे हैं और अब ये बताना पॉसिबल ही नहीं है कि इस फाइट को कौन जीतेगा। पर तभी योंग किम को एक पंच मारता है, जिससे किम नीचे गिरने ही वाला था। पर तभी वो दीवार का सहारा लेके कैसे तो खड़ा रहता है और तभी एक लड़का चिल्लाता है, बयो किम, क्या तुम ठीक हो? और ये सुनकर योंग का दोस्त शॉक हो जाता है। क्या वो किम है? इसका मतलब हम सनराइज वालों से लड़ रहे हैं। पर तभी सीन फिर से किम पर फोकस होता है, जहां पर वो सोचता है, मुझे नहीं लगा था इसके जैसा कोई जिनसिंग हाई स्कूल में अभी भी है। और तभी किम उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार योंग भी तैयार है और वो सोचता है, इसे क्या लगता है ये सेम अटैक करके मुझे हरा सकता है। और तभी किम उसका एक पांव पकड़ लेता है, पर इस बार योंग भी उसके अटैक के लिए तैयार था। और तभी वो अपनी पूरी ताकत लगा के किम को उठा लेता है और फिर उसे उठा के जोर से जमीन पर पटक देता है। और ये देखकर बाकी सब भी शॉक हो जाते हैं, पर अब वो दोनों जमीन पर गिरे पड़े हैं। पर तभी किम फिर से बोलता है, अभी ये फाइट खत्म नहीं हुई है। पर तभी योंग अपनी बैग उठाता है और ये देखकर किम चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? पर तभी योंग बोलता है, आज के लिए इतना काफी है। पर तभी किम उठकर बोलता है, तुम कौन होते हो ये तय करने वाली कि फाइट खत्म हो गई है? पर तभी योंग बोलता है, मुझे जाना पड़ेगा, आज मेरे पेरेंट्स के वेडिंग एनिवर्सरी है। और ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं और यहां तक कि योंग के दोस्त भी अपना मुंह छुपा लेते हैं। योंग सीरियसली?
पर तभी योंग उन्हें आवाज देता है, चलो फिर चलते हैं। और तभी वो भी अपनी बैग लेके जाने लगते हैं। और तभी वो बाकी अपने स्कूल के बच्चों को भी चलने बोलते हैं और वो भी उनके साथ चले जाते हैं। पर तभी ये देखकर किम के गैंग का एक लड़का बोलता है, तुम सबको क्या लगा रहा है? तुम कहां जा रहे हो? बयो किम, क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे? पर तभी किम उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किसे ऑर्डर दे रहे हो? पर वो लड़का कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि किम ने उसका गला बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। और तभी किम बोलता है, इस बार के लिए उन्हें जाने दो। और वो सोचता है वो लड़का सच में कुछ और ही था और ऐसे किसी से मिलकर मुझे बहुत टाइम हो गया है। आज उसके पेरेंट्स के एनिवर्सरी है, पर नेक्स्ट टाइम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर अब हमें योंग का घर दिखता है, जहां पर उसकी मां उसे देखकर चिल्लाती है, ये किसने किया योंग? मेरे बच्चे के फेस को ये क्या हुआ? और तभी उसका बाप भी उसके तरफ देखता है। उतने में उसकी सिस्टर भी वहां आ जाती है और बोलती है, वो अभी भी गोरिल्ला जैसा ही दिख रहा है। और ये सुनकर उनकी मदर बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो अपने भाई को? पर तभी योंग उन्हें केक दिखता है जो देखकर उसकी मदर और सिस्टर दोनों खुश हो जाती है। और उसकी सिस्टर वो केक उसके हाथ से ले लेती है और उसके मदर बोलती है, यंग तुम बेस्ट हो। और तभी वो दोनों केक खोल के देखने लगते हैं। पर तभी योंग उसके फादर की तरफ देखता है, जहां पर उसका फादर भी उसी के तरफ देख रहा है। और तभी उनके तरफ देखते देखते योंग अपना सिर थोड़ा नीचे कर लेता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर अब योंग अपने घर के रूफ पर है और वो एक पंचिंग बैग को मार के आज के फाइट के बारे सोचता है। और तभी वो उस बैग को बहुत जोर से पंच करता है जिससे वो बैग यहां वहां हिलने लगती है। और वो सोचता है मैं ही सबसे ताकतवर हूं। पर उतने में उसे एमसी की याद आती है जिससे उसे और गुस्सा आता है। और तभी वो गुस्से में उस बैग को और पंच मारने लगता है। और तभी थोड़ी देर पंच मारने के बाद वो सोचता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर तभी योंग के पीछे एक आवाज आती है, उस बैग को बस हिट करने से कुछ नहीं होगा। और वो आवाज किसी और की नहीं, उसके फादर की है। और तभी उसका फादर उसके पास आके बोलता है, तुम्हारा फेस देख कर लगता है तुम जरूर किसी अच्छे फाइटर से फाइट करके आए हो। पर तभी योंग बोलता है, वो बिल्कुल भी अच्छा फाइटर नहीं था और अगर आज आपकी एनिवर्सरी नहीं होती तो मैं उसे छोड़ता नहीं फादर। और तभी वो पूछता है, फादर क्या म्योंगवांग टाइटल सच में इतना इंपॉर्टेंट है? ये सुनकर उसका फादर शॉक हो जाता है। पर तभी वो फिर से बोलता है, मैंने सोचा आपको पता होगा क्योंकि एक टाइम पे आप भी सेकंड म्योंगवांग थे। पर तभी उसका फादर बोलता है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रहे हो बेटे, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूं, म्योंगवांग बनने का मतलब है सबकी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने तुम्हें सबसे ताकतवर मान लिया है। भले ही अभी तुम्हें उसका मतलब नहीं समझ रहा होगा, पर अगर तुम म्योंगवांग बन गए तो तुम अपने दोस्तों को और अपने स्कूल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और तुम्हें तो पता ही है मेरी स्कूल टाइम में जो गर्लफ्रेंड थी। पर यह सुनकर योंग थोड़ा शॉक हो जाता है। पर तभी उसका फादर बोलता है, मैं तुम्हारे मदर की बात कर रहा हूं। जब हम दोनों यंग थे उसे भी मैं वैसे ही प्रोटेक्ट कर पाया था। पर यह सब छोड़ो और मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता हूं कि बस पंच मारने से कुछ नहीं होता है और एक परफेक्ट पंच मारने के लिए तुम्हें अपना वेट और टाइमिंग दोनों सही रखनी होगी और इसी से तुम एक परफेक्ट किक या फिर परफेक्ट पंच मार सकते हो। और तभी उसका फादर उस बैग को पंच करता है जिससे वो बैग फट जाती है और उससे रेत गिरने लगती है। और ये देखकर योंग भी शॉक हो जाता है। तभी उसका फादर बोलता है, ये है एक म्योंगवांग की ताकत। पर तभी उसका फादर 2 मिनट के लिए तरफ देखता है और वो भी अपने फादर की तरफ देखता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करने ही वाले थे कि तभी अपने फादर के अटैक से बचने के लिए योंग नीचे बैठ जाता है। और तभी उसे वो बैग दिखती है जिससे रेत गिर रही है। और तभी वो सोचता है कि
मुझे और ताकत चाहिए। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फर्स्ट ईयर का यूस देखता है जो जो शावर ले रहा है। और तभी वो सोचता है शीन सीनियर में सच में पोटेंशियल है म्योंगवांग बनने का। पर मुझे नहीं लगा था मैं इतने आसानी से उस थर्ड ईयर के नामअशोक से हार जाऊंगा। पर मैं इस सब से निराश नहीं हो सकता। भले ही मेरा टारगेट चेंज हो गया है, पर मेरा म्योंगवांग हाई ज्वाइन करने का रीजन अभी भी वही है। और अब टाइम है मेरे प्लान को शुरू करने का, जिससे मैं शीन सीनियर को नया म्योंगवांग बना सकता हूँ। और तभी सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां पर यू एक स्टूडेंट को हरा देता है और वो स्टूडेंट भी खुद से हार मान लेता है। और यही है यू का प्लान, सारे फर्स्ट ईयर वालों को हरा के उनका टॉप डॉग बनने का। और ऐसे ही वो बहुत सारे और क्लास के फर्स्ट ईयर वालों को हरा देता है एक एक करके। और तभी ये सब करके वो जोर से चिल्लाता है तो और कौन कौन बाकी है। पर तभी सीन स्कूल के रूफ टॉप पे फोकस होता है, जहां पर कुछ थर्ड ईयर वाले बैठे हुए हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, मैंने सुना सब फर्स्ट ईयर वाले टॉप डॉग बनने के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। और तभी ली बोलता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम हो फर्स्ट ईयर के टॉप डॉग। और तभी वो लड़का बोलता है, सॉरी सीनियर, पर मैं इस सब पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी मुझे पता है इस सब का आउटकम क्या होगा। पर अगर आप चाहते हो तो मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। और जैसा कि मैं आपको म्योंगवांग बनने के लिए सपोर्ट करने वाला हूँ, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। उस लड़के का नाम है हाजिन चू। वो भी म्योंगवांग का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। पर यह पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।